शादी से पहले दादी कहा करती थीं, 16 सोमवार के व्रत किया करो, पति अच्छा मिलेगा। तो मैं अक्सर सोचने लगती थी, आखिर अच्छा पति मतलब क्या होता है। खैर, 16 सोमवार को व्रत करने के बाद मेरी तो गांव से शादी हुई, वो भी फौजी लड़के से, जिसे साथ भी मात्र गिने चुने दिन ही रहना था। और जब शादी के बाद घर आई, एकदम अलग माहौल। शहर की रहने वाली लड़की, दिन भर स्कूटी लेकर घूमने वाली लड़की बहू बन गई, वो भी बहुत बड़े परिवार की सबसे छोटी बहू। इतने बड़े घर में इतने सारे लोगों के बीच मात्र एक किचन। और रहन सहन के मामले में घर में सास भी अपना साड़ी का पल्ला सर से हटने नहीं देती थी। फिर मैं तो सबसे छोटी बहू थी। मेरा मन नहीं लगता था, याद आती थी सबकी। सोचती थी मेरे पापा ने भी शादी कहाँ कर दी। मैं कैसे ढालूं खुद को इस माहौल में। शाम को पति से लेकर जेठ तक अपने माँ बाप के घंटों पैर दबाया करते थे। घंटों अम्मा बाबूजी के कमरे में सारे भाई एक साथ बैठकर जाने कौन कौन सी बातें करके हंसते थे। और इधर किचन में सारी जेठानियां और बच्चे तो जैसे मेला हो इतना शोर करते थे। सारी जेठानियां एक साथ ही खाना निकालकर एक पास ही खाती थीं और मुझे तो अपने कमरे में खाना पसंद था। मैं भीड़ भाड़ भरे घर में ढल ही नहीं पा रही थी। मुझे घर में होने वाली बातचीत शोर जैसा लगती थी। फिर एक रोज अंतिम से कहा जाने क्यों मेरा मन ही नहीं लगता यहाँ। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आता। इतना बड़ा परिवार मैं कैसे मैनेज करूं? बिल्कुल अलग है सब। मैं कैसे सबके बीच में जगह बनाऊं? घर में सबके साथ फिट नहीं हो पा रही हूं। अंतिम ने मुझे समझाते हुए कहा कि प्रियंका, मुझे पता है तुम्हारी क्या परेशानी है। मैं जो कह रहा हूं बस समझना उसे। तुम हमेशा से पढ़ाई के लिए शहर में रही। तुम्हारा बहुत छोटा सा परिवार, तुम्हारे चाचा चाची का अलग परिवार, अलग दादी गांव में। तुमने वही माहौल देखा, तुम उसी में ढल गई। पर सच बताओ, क्या कभी कमी नहीं लगी इनसे जुड़े रिश्तों की? क्या कभी ये नहीं महसूस हुआ कि हम चचेरे भाई भी एक साथ छत पर बिस्तर डालकर सोए? हम भी रात में रोज दादी के पास लेटे और कहानियां सुने। जरूर लगा होगा, भले ही माँ बाप परिवार से किसी वजह से अलग रह रहे हों, पर बच्चे कमी महसूस करते हैं रिश्तों की। बस हम बड़े नहीं महसूस कर पाते ये बात। एक ही घर में प्रेम से पगे रिश्ते किस्मत वालों को ही मिलते हैं। बस उन रिश्तों को ही इस घर में जीना तुम देखो। एक साथ कैसे हम भाइयों के बच्चे सोते हैं, खाते हैं और पढ़ते हैं। ये तुम्हें नहीं मिला, इसे अब पाया है तुमने। यकीन मानो, बड़ा परिवार होना मजबूती होती है। सोचो जरा, यही घर और अकेले तुम होती तो सारा काम अकेले कितना मुश्किल होता। और आज 4 लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा कितने अच्छे से करती हो। तुम कुछ मत बोलो, पर साथ बैठना जारी रखो, सबकी बातें सुनो, फिर देखना कैसे धीरे धीरे सब ठीक होगा। परिवार में ढलने की, और हम सब भी कोशिश करेंगे तुम्हारे अनुसार होने की। सब अच्छा हो जाएगा, खूब मन लगेगा तुम्हारा इसी घर में। आज 14 साल हो गए, ऐसा लगता है जैसे सच में गांव जाकर लगता है अब परिवार में आ गई हूँ। और जब तक बाहर रहती हूँ लगता है बस जीवनयापन कर रही हूँ। शायद दादी ऐसे ही अच्छे पति की बात कहाँ करती होगी। तब जब मैं अजनबी थी अपनी ससुराल में, उस समय अंतिम ने मुझे हमेशा संभाला। कभी उन्होंने ना मुझे अपने अनुरूप होने को कहा, ना मैंने उनसे। मैं आज सोचने लगती हूँ, अगर उस वक्त अंतिम मुझे ना समझाते या मैं उनकी बात ना समझती तो क्या होता। शादी के बाद का शुरुआती जीवन लड़कियों के लिए सदैव कठोर रहता है। उस वक्त संभलना बहुत जरूरी होता है, तो बहुत संभल के ही चलना चाहिए शुरुआती दौर में। और रिश्ते प्रेम से सिंचित किए जाने चाहिए। हमारी संस्कृति में रिश्तों को तोड़ने का ना कोई व्रत है, ना कोई त्योहार, ना ही कोई उत्सव। जो भी है रिश्तों को जोड़ने और संजोने के ही है। तो बात बात में रिश्ते तोड़ने नहीं जोड़ने शुरू कीजिए, और जो कुछ मिला है उसमें बिना किसी से तुलना किए खुशियां ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा।